मेम साहब, मुझे ना ये बाहर पर्स मिला, मैं सफाई कर रही थी। ये लीजिए। और इसमें 5,000 रुपये भी थे, मैंने अभी गिन के देखे थे, तो आप देख लीजिए किसका है। मम्मी जी, ये तो निखिल का ही पर्स है। अरे मेरा पर्स कहाँ है? कहाँ चला गया? मुझे याद है मैंने रखा तो था, उसमें मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ निखिल। तुम्हें मेरा पर्स मिला है क्या? हाँ, मिल गया है। तुम्हें पता है आज कितना बड़ा नुकसान हो जाता, तुम बाहर गेट पे गिरा के चले गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि जो हमारी नौकरानियां उसने आके दे दिए। चलो शुक्र है यार, उसको संभाल के रखना। उसमें मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो 10,000 रुपये रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है? क्या? 10,000 रुपए? ठीक। क्या हुआ? मम्मी जी, निखिल ने कहा कि इसमें 10,000 रुपए, लेकिन ये तो बता के गई थी कि इसमें 5,000 रुपए। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर 5,000 रुपए कहाँ गए? मम्मी जी, कहाँ गए क्या? सीधी सी बात है, हमारे सामने है सब कुछ। ये 5,000 रुपए इस नौकरानी ने चुराए हैं और हमारे आगे अच्छे बनने की कोशिश कर रही है। वो ये सोच रही है कि आके हमें ये पर्स पकड़ा देगी और बोल देगी इसमें 5,000 रुपए, तो हम उसका यकीन कर लेंगे। बेवकूफ बना के गई है हमें, क्योंकि उसे ये लगा था कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने पैसे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है। अरे वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है और आज तक उसने कभी चोरी नहीं की, तो अब क्यों करेगी? मम्मी जी, किसी दिन ये भरोसा ना आपका हमारे को लूट के ले जाएगा। अरे आप इन जैसे छोटे लोगों पे इतना भरोसा कर कैसे सकते हो? अरे इनकी कितनी सैलरी होती है, 10 घरों में ये काम करते हैं, तब जाके इनका पेट पलता है। तो इसको भी लालच आ गया होगा। इसने देखा होगा कि पर्स में इतने सारे पैसे हैं, थोड़े से चुरा भी लूंगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे आगे अच्छी भी बन जाएगी और बेवकूफ भी बना देगी। तभी मैं कहूँ, आज मैंने सुबह ना इसके भाई से बात करते हुए सुना था। इसका भाई कुछ बोल रहा था कि उसका बर्थडे है, मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट दोगे? तो मैडम बोल रही थी कि कपड़े भी दिलाऊंगे, शूज भी दिलाऊंगी। तो यानी इसकी पहले से ही प्लानिंग थी। हाँ बहन, वो कपड़े मैंने दे दिए। अच्छा, दे दिया आपने? हाँ। चलो, ये काम तो हो गया। अच्छा भैया, मैं वो क्या सोच रही थी कि 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है, तो क्यों ना आपको नए कपड़े, कोट और नए जूते दिलवाऊं मैं। ठीक है। ठीक है ना? चलो, अब घर जाओ, हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। जल्दी आ जाना। हाँ। देख बेटा, तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। अरे वो गरीब जरूर है, पर चोर नहीं है। अगर उसे पैसे निकालने होते तो वो सारे निकाल लेती, सिर्फ 5,000 रुपए ही क्यों चुराती? मम्मी जी, आप क्या चाहती हैं? सच्चाई आपके सामने है, फिर भी आप जानबूझ के बेवकूफ बनना चाहती है। ये उसने जान के किया, मैं आपको बता तो रही हूँ, सिर्फ हमारी नजरों में अच्छा बनने के लिए। देख, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, पर तुझे फिर भी अगर उसके ऊपर शक है तो मैं एक बार उससे पूछ लेती हूँ। मीना, बेटा बाहर आना। आई मीम साहब। जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने पर्स खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 5,000 रुपए थे या 5,000 तुमने निकाल लिए हैं? निकाल लिए? मैं सब कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें 5,000 रुपए ही थे, मैंने गिन कर देखे थे और मैंने आपको दे दिए। निकाल लिए? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? पर बेटा, निखिल ने बताया है कि इसमें 10,000 रुपए थे, तो फिर 5,000 कहाँ गए? अब पर्स तो तुम्हें ही मिला है ना? अच्छा, ये पर्स आपका था? देखिए मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस बाहर सफाई कर रही थी, मुझे गिरा हुआ मिला, मैंने देखा उसमें पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगे तो मैंने आपको लाकर दे दिए। लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं निकाला इसमें, मेरा भरोसा कीजिए आप। विश्वास, वो भी तेरी जैसी 2 कौड़ी की नौकरानी का। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुझे। ये तूने जानबूझ के किया है, तूने चोरी की है और हमारे आगे अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही छोटी मेम साहब, मैंने इसमें कोई पैसे नहीं निकाले हैं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में? ज्यादा ड्रामे करने की ना कोई जरूरत नहीं है।
मैंने खुद सुना था तुम्हें। तुम सुबह अपने भाई से गिफ्ट्स की बातें कर रही थी कि तुम उसे कपड़े भी दिलाओगी और जूते भी दिलाओगी। इन्हीं पैसों से दिलाने की बातचीत थी ना? वो मैं चोरी के पैसों से नहीं ला कर देती। सुनीता आंटी के यहाँ काम करती हूँ मैं, आज मुझे तनख्वाह मिलने वाली थी, मैं उन पैसों की बात कर रही थी क्योंकि 2 दिन बाद मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए मैं चोरी के पैसों से कपड़े खरीद कर नहीं देने वाली थी उसको। अब कैसी बातें कर रहे हैं? हम तुझ पे शक नहीं कर रहे हैं, मुझे तो तुम पे पूरा यकीन है कि चोरी तुमने ही की थी। अब सच सच बता दो और पैसे वापस कर दो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ठीक है मेम साहब, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं किया, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आई? एक तरफ चोरी करती है और दूसरी तरफ अपने भाई की झूठी कसम खाती है। ईशु, अरे ये क्या किया तुमने? पैसों के लिए तुमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे अभी चोरी साबित नहीं हुई है, पैसे नहीं मिले हैं इसके पास। और साबित करने के लिए रह क्या गया है मम्मी जी? मैं साफ कह रही हूँ चोरी इसी ने की है, पर्स इसी को मिला है ना, तो बात क्लियर है। ठीक है मेम साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने चोरी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे घर में काम नहीं करना जहाँ के लोग मुझे चोर समझे। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये सब चल क्या रहा है घर में? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? बाहर तक आवाज आ रही है। अरे तुम क्या बताओगी? जो भी बताओगी झूठा ही बताओगी। मैं बताती हूँ, तुम्हें पता है जिसने क्या किया है? इसने हमारे घर में चोरी की है। वो जो तुम कह रहे थे ना तुम्हारे पर्स में 10,000 रुपए हैं, 10 नहीं थे, 5 थे, क्योंकि 5 तो इस मैडम ने चुरा लिए थे ना, वो पर्स इसी को मिला था, तो मैंने इसे चांटा लगा दिया। उस बात में मम्मी जी मुझे सुना रही है, क्या गलत किया मैंने? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। देखो इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती मेरी थी। याद करो तुम, आज सुबह तुमने मुझसे 5,000 रुपए मांगे थे राशन के लिए। मैंने अपने पर्स में से निकाल के तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। उसके बाद 5,000 रुपए बचे थे मेरे पर्स में, और गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि उसमें 10,000 रुपए हैं। मुझे देखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। तुमने इसके ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। हाँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। अब मुझे क्या पता था जो तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं तो उन 10,000 रुपए में से निकाल के दिए हैं। बस मैं मानती हूँ कि बस मुझे इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ईशु, एक बात बताऊं तुम्हें, ये हमारे घर में काफी सालों से काम कर रही है, और पहले भी हमारे घर में एक बार सोने की अंगूठी खो गई थी ना, वो इसने ढूंढ के दी थी, बेड के नीचे रखी थी वो। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं और माँ भी। अगर ये चाहती तो वो अंगूठी रख सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और आज आज तुमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, कम से कम मुझसे एक बार कंफर्म तो कर लेती। हाँ तो मैंने बोला ना कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। पर बेटा गलती तो तेरी है ना, ये कंफर्म क्या करती? अरे तुझे याद रखना चाहिए था ना कि तेरे पर्स में कितने पैसे हैं। ईशु को क्या पता? बस उसकी गलती इतनी है तो उसे पैसों के लिए मीना के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देख बेटा, बहू से गलती हो गई है, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, पर तू काम छोड़ने की बात मत कर। कोई बात नहीं बड़ी मैम साहब, आप हाथ मत जोड़िए। हाथ तो मैं जोड़ती हूँ आपके सामने। कभी भी इस तरह से किसी गरीब पर इल्जाम मत लगाइएगा। अगर आपके पास सबूत है आप तभी बोले। हम चोर नहीं है, लेकिन देखा, तेरी वजह से घर में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। आगे से थोड़ा ध्यान रखना। और ईशु बेटा, बिना कुछ जाने किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जी अब तू जा और जाकर फ्रेश हो जा।